इस समय हम प्रभु यीशु मसीह के पहला आगमन जो था उनका साक्षी होना सबके लिए आवश्यक है, उसी के बारे में और रियल क्रिसमस, द मीनिंग ऑफ रियल क्रिसमस क्या है उनके बारे में एक नाटक परिवेशन करने जा रहे हैं। हेलो चेक हेलो हाय फ्लोरेंस। हाय सालन दीदी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। और कहाँ जा रही हो? मैं तो अभी दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ, पार्टी करने। अच्छा। आप कहाँ जा रहे हो? आज तो क्रिसमस है ना, तो मैं चर्च जा रही हूँ। ओह अच्छा, मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। और तुम्हें पता है क्रिसमस कैसा होता है, क्या है असली मीनिंग क्या है? हाँ, क्रिसमस में तो सैंटा क्लॉज आते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, फिर हम लोग चर्च जाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, उसके बाद केक्स मिलता है, फिर दोस्त लोग के साथ हम लोग घूमने जाते हैं, यही है और क्या तुम्हें यही क्रिसमस पता है? हाँ, क्रिसमस एक स्पिरिचुअल फेस्टिवल है, एक कोई सांसारिक फेस्टिवल नहीं है। तो चलो ना मेरे साथ चर्च चलो, तुम्हें दिखाऊंगी और बताऊंगी कि क्या क्रिसमस क्या है, असली मीनिंग कैसा है और कैसे हम लोग स्पिरिचुअल तरीके से क्रिसमस मनाते हैं। बट मैं तो बिजी हूँ। तो देखो ना कुछ मैनेज हो जाए, चलो ना मेरे साथ, अच्छा लगेगा। मैं देख रही हूँ। ठीक है। हेलो सुन ना, मैं ना नहीं जाऊँगी तुम लोगों के साथ घूमने। ठीक है, हाँ बाय। जाओगी? हाँ जाऊँगी। अच्छा चलो। हाँ चलो। आपने जैसे देखा ये दो फ्रेंड थे और एक जन क्रिसमस का स्पिरिचुअल मीनिंग एक जन को मालूम है और दूसरे जन को मालूम नहीं था। उसने सोचा था केक काटना, सांता क्लॉज को देखना या नया कपड़ा पहनना यही क्रिसमस है। आज संसार के लोग यही समझते हैं कि यही क्रिसमस है। क्रिसमस का सही मतलब किसी को भी मालूम नहीं है। तो जो दो जन चर्च गए हैं, चर्च जाने के बाद उनको क्या दिखाई दे रहे हैं, वो लोग क्या महसूस कर रहे हैं, उसके बारे में हम एक नाटक देखेंगे। जब संसार पाप में डूबा हुआ था, संसार के ऊपर श्राप राज कर रहा था और अंधकार राज कर रहा था, तभी परमेश्वर का योजना हुआ कि परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आए और सबको अपने पापों से वो मुक्ति दिलाए। इसीलिए उन्होंने सारे संसार में खोजा कि किसके माध्यम से वो मनुष्य बनकर इस धरती पर आए और उसने नाजरत नाम के गांव में एक कुमारी कन्या को देखा जो कि पवित्र जीवन में जी रही थी। नाम थी मरियम और वो प्रार्थना में और पवित्र जीवन बिताने में, प्रभु के ऊपर भरोसा करने में और परमेश्वर के अनुग्रह में वो जी रही थी। परमेश्वर ने उनको योग्य समझा, कुमारी मरियम, और उनके माध्यम से वो यहाँ इस धरती पर आकर सबको उद्धार करने की योजना किया। और जब वो प्रार्थना कर रही थी, पवित्र जीवन जी रही थी, तभी परमेश्वर अपने स्वर्गदूत जिब्राइल को उनके पास भेजा और स्वर्गदूत जिब्राइल उनके पास पहुंचा और कहा, हे मरियम, भय मत कर, प्रभु तेरे साथ है। हे अनुग्रह के पात्री, भय मत कर, मैं जिब्राइल परमेश्वर के सामने खड़ा होता हूँ और स्वर्ग से तेरे लिए एक सुसंवाद लाया हूँ। देख, तू एक बालक को जन्म देगी और वो सारे लोगों को अपने उनके पापों से मुक्ति दिलाएगा और तो एक पुत्र जनेगी। मरियम ने कहा, ये कैसे होगा? ये तो अनहोना है, ये असंभव है, मैं तो अभी तक कोई पुरुष को जानती ही नहीं है, ये नहीं होगा। मरियम ने ऐसा कहा। तभी स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा और परम परमेश्वर की शक्ति तेरे ऊपर आएगा और तू एक बालक को जन्म की और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और ये परमेश्वर की इच्छा है। उसके बाद मरियम ने बहुत आनंद किया और कहने लगे, ये कैसा संवाद था? परमेश्वर ने अपने इतने महान योजना को मुझे चुना है। आज से अनंत काल तक लोग मुझे धन्य धन्य कहेंगे और मैं धन्य बनूंगी। ये कितना बड़ा सौभाग्य की बात मेरे लिए है। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो, परमेश्वर ने इस काम के लिए मुझे चुना है।
परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। और उस मरियम का विवाह निर्बंध हो चुका था उसी नगर के यूसुफ नाम के एक धार्मिक पुरुष के साथ। और जब मरियम कुछ दिन के बाद मरियम गर्भवती हुई, तभी उनके निर्बंध हुआ। उनके यूसुफ जो देखें और यूसुफ सोचने लगे ये कैसा होगा, अभी तो हमारा विवाह निर्बंध हुआ है, अभी तो हमारा शादी भी नहीं हुआ है, विवाह नहीं हुआ है, ये कैसे होगा, मरियम गर्भवती कैसे हुई। और उसने सोचने लगे। सोचते सोचते वो बहुत सारे निष्पत्ति लिए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, वो सोचने लगे। और तभी उन्होंने सोचा कि मरियम को अपमान न करके मैं छोड़ दूं, क्योंकि यूसुफ धार्मिक था, इसलिए किसी को अपमान करना उचित नहीं समझा। और वो सोचते सोचते ऐसा निष्पत्ति लिया और रात को सो गए। जब रात को सो गए तभी परमेश्वर अपने स्वर्गदूत जिब्राइल को फिर से उनके पास भेजे। और जिब्राइल उनके पास आए, सपने में कहा, हे यूसुफ, हे यूसुफ, देख तू जो निष्पत्ति लिया है उसे नया ताक, क्योंकि तेरी पत्नी मरियम एक पुत्र को जनेगी और वो लोगों को अपने पापों से छुड़ाएगा, और तू उनका नाम यीशु रखना, और वो सबके परित्राण करता, उद्धार करता कहलाएगा। और यूसुफ ने जागा। यूसुफ ने जागते हुए हैरान हो गए, ये कैसा सपना था, परमेश्वर ने इस महान कार्य के लिए मुझे चुना है, उद्धारकर्ता को नाम देने के लिए मुझे चुना है, ये कितना सौभाग्य की बात है, ये बड़े आनंद की बात है। और ये बात मैं इसी समय मरियम को जाकर कहूं। और यूसुफ ने मरियम के पास गए। यूसुफ, मरियम, मरियम, तुमने जाना एक अनोखा घटना हुआ है। परमेश्वर के स्वर्गदूत जिब्राइल मेरे पास आए और परमेश्वर ने मुझे ये सुसमाचार दिया, ये संवाद मुझे दिया कि उद्धारकर्ता हमारे परिवार के द्वारा इस धरती पर आए और उद्धारकर्ता आकर सबको अपने पापों से मुक्ति दिलाएंगे। मरियम ने कहा, हाँ ऐसा मुझे भी हुआ है, मुझे तो दर्शन में आए थे जिब्राइल और मुझे ऐसा कहा है, चलो इस महान काम को हम पूरा करें, परमेश्वर की योजना को हम पूरा करें। और दोनों वो लोग मिलकर जाने लगे। और उस राज्य में उस समय हेरोदोस नाम का एक राजा वो राज कर रहे थे। बहुत क्रूर था। और उस समय राजा के द्वारा एक घोषणानामा आया, एक नोटिस आया, घोषणानामा आया कि सब लोग अपना अपना नाम लिखाने के लिए अपने अपने पैतृक नगर में जाए, क्योंकि यूसुफ और मरियम, यूसुफ जो बेथलेहम से आए थे, वो दोनों नाजरत को छोड़कर बेथलेहम तक गए। और बेथलेहम तक गए, उस समय उनका प्रसव का समय आ गया था, उसका प्रसव का समय आ गया था। तभी बेथलेहम उनके लिए नया नगर था, हालांकि पैतृक नगर था, तो वो लोग उनके रहने के लिए जगह नहीं था। वो पहले सराय के घर में गए, लेकिन सराय के घर में उनके लिए जगह नहीं था, बहुत तकलीफ था। मरियम गर्भवती थी और दूसरे घर में वो लोग गए, दूसरे घर के लोग भी उसको बड़ी क्रूरता से उसको बाहर निकाल दिए, उनको जगह नहीं दिए। और तीसरे घर में जब गए, तीसरे घर वाले भी बोले, हमारे यहाँ जगह नहीं है, हमारे यहाँ स्थान नहीं है, लेकिन हमारा एक गौशाला है, अगर आप चाहो तो वहाँ रह सकते हो। और उसने गौशाला की चाबी दी और वो लोग जाकर, मरियम और यूसुफ जाकर गौशाला में रहने लगे। और गौशाला में इस संसार के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए हैं। और गौशाला में जब थे तभी उस नगर के बाहर मैदान में कुछ चरवाहों ने अपने भेड़ों को पहरा दे रहे थे। तभी स्वर्गदूत का एक
स्वर्गदूतों का एक झुंड उनके पास आए और उनको ये सुसमाचार देने लगे। देखो, आज सारे लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार हम तुम्हें देने आए हैं। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता सारे लोगों के उद्धारकर्ता पैदा हुए हैं, वो मसीह यीशु है। और तुम लोग नगर में जाओ और गौशाला में देखो, तुम्हारे लिए वही चिन्ह होगा कि वो कपड़े में लपटे हुए चरनी में सोया होगा। और मरियम और यूसुफ वो लोग गौशाला में थे। तभी स्वर्गदूतों ने ये संवाद दिए और चले गए आनंद मनाते हुए। और चरवाहों ने उसी समय वो लोग निष्पत्ति लिए कि चलो, ये कितना बढ़िया विषय है, हमारे लिए खुशी का विषय है, चलो इसी रात में ही हम जाएंगे और जिस विषय में हमें संवाद दिया गया है उसी को हम देखेंगे। और वो लोग ढूंढते हुए गए वो गौशाला में और बालक यीशु को देखकर वो लोग प्रणाम करने लगे, अचंभा होने लगे। मरियम और यूसुफ को ये बात कहने लगे कि ऐसा ऐसा हुआ, हमें भी स्वर्ग के दूत ने हमें कहा और हमें भेजा बालक यीशु को प्रणाम करने के लिए। ये जो बालक जन्मा है ये सारे लोगों के पापों से मुक्ति दिलाएगा, सारे लोगों को उनके श्रापों से मुक्ति दिलाएगा। और जब राजा वो सोच रहे थे मेरे जैसा राजा कोई नहीं है, दूसरा राजा कोई नहीं है, मैं ही संसार के सबसे बड़े राजा हूँ। राजा हेरोदस वो सोच रहे थे, वो क्रूरता के साथ सोच रहे थे। तभी अचानक पूर्व देश से कुछ ज्योतिषों ने उनके पास आए और कहने लगे, महाराज की जय हो। महाराज, हम पूर्व देश में एक अनोखा तारा देखते हुए आए हैं। ये यहूदियों के जो राजा जन्मा है वो कहाँ पर है? राजा में व्यतिव्यस्त हो गए, मैं तो राजा हूँ और दूसरा राजा कहाँ पैदा हो गए? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, मैं ही राजा हूँ। और राजा सोचने लगे। राजा के साथ सारे यरूशलेम वासी, लोगों के प्रधान याजक, शास्त्री सब लोग हैरान हो गए, ये कैसा होगा? क्योंकि ज्योतिषों के वचन तो झूठ नहीं होगा, ये कैसा होगा? ये ना होगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद राजा ने बहुत सोचा, ये सच बात हो सकता है, मेरे विरुद्ध कोई उठ सकता है। और राजा ने पंडितों को कहा, तुम लोग जाओ और जो राजा जन्म है उसको खोजो और खोजने का मुझे संवाद दो, मैं भी जाकर प्रणाम करूंगा। राजा ने बहाना किया, नाटक किया और पंडितों को फिर से खोजने के लिए छोड़ा। और पंडितों ने फिर से वो तारा देखा और तारा को देखते हुए वो लोग आनंद हो गए और तारा उनको रास्ता दिखाते हुए बालक जहां पर था उसी घर में लेके गए। और वो बालक को देखे, बालक को देखते ही सोना और लोबान और गंधरस देकर बालक को प्रणाम करने लगे। और उनके पास जो अनोखा घटना हुआ वो भी यूसुफ और मरियम को वो लोग कहने लगे। सब लोग अचंभा हो गए। इस धरती पर ऐसा ऐसा अनोखा घटना हुआ, जो असंभव विषय है वो भी हुआ। और जितने लोग ने ये विषय सुने सब लोग बड़े आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन का वो गवाही देने लगे, साक्षी बने। आज हम सबको मौका मिला है प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन का साक्षी बनने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सब तो जीने के लिए आते हैं, हम सब लोग सुख मनाने के लिए आते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम सबके लिए दुख उठाने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सबको उद्धार करने के लिए आए हैं, श्रापों से मुक्ति देने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह सेवा पाने के लिए नहीं परंतु सेवा करने के लिए आए हैं। और प्रभु यीशु मसीह मरे हुए को जीवन देने के लिए आए हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो लोग अंधकार में जी रहे थे उनको उजाला की ओर लेने के लिए इस धरती पर आए हैं। तो फिर फ्लोरेंस, तुम्हें कैसा लगा? मेरे को तो
बहुत ही अच्छा लगा। ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था मैं ऐसे टाइप का क्रिसमस मनाई, और थैंक यू आप मेरे को चर्च में लाए, नहीं तो मैं कहीं और जाती मेरे को पता ही नहीं चलता असली मीनिंग क्रिसमस का। और कितना लोग अनजान है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता इस धरती पे आए हमें पापों से उद्धार करने के लिए, और मैं भी उनमें से एक थी। आपको बहुत ही धन्यवाद और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर तुम यीशु मसीह के बारे में और जानना चाहती हो? हाँ ज़रूर। तो मेरे साथ हर हफ्ता चर्च आना, ठीक है? हाँ मैं आऊँगी। मैरी क्रिसमस।